ये देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस। सिंपल सी बात बताता हूं आपको, कभी भी आप ना, मान लीजिए मैं एक कहता हूं कि एक बर्तन है, इस तरह से आपने बर्तन लिया और बर्तन में आपने यहां पे पानी डाल दिया, ठीक है। आपने क्या किया, पानी डाल दिया इसमें, इसलिए इस तरह से बर्तन लिया और इस बर्तन में आपने डाल दिया पानी, इस बर्तन में आपने डाल दिया यहां पे पानी। अब आप अगर गर्म करने लगे ना, कभी भी गर्म करने लगोगे ना, तो मम्मी भाग के आ जाती है कि इसको ढक ले बेटा, इसको ढक ले। देख लो दिमाग, आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप नहीं दिमाग लगाओगे, मम्मी ने दिमाग लगा लिया, इसको ढक। क्यों ढक भाई, क्या हो गया? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम कर ले, कांस्टेंट वॉल्यूम कर ले। आप बोलोगे मम्मी उससे क्या हो जाएगा, आप इंजीनियर हो आपको नहीं पता, मम्मी बता देगी क्यों, इससे गैस कम लगेगी। वो कहेगी, मम्मा कहेगी गैस कम लगेगी इससे। हम कहेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, सीरियसली ऐसा होता है। आप एक तरफ ये करोगे तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, और दूसरी तरफ आप इसी तरह के बर्तन में जब आप डालोगे पानी और इसमें क्या करोगे, पानी गर्म करोगे और यहां पे ओपन रख देते हैं, ओपन रखने से क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर बन जाएगा बेटा। ये ओपन है ना, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट प्रेशर है। कैसे कांस्टेंट प्रेशर है, ये ऊपर से एटमॉस्फेयर से जो एयर आ रही है, ऊपर से एयर का दबाव जो है वो 1 बार ही है, वो 1 बार ही है। इसने जब ढक लिया तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसका अंदर का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा, क्योंकि अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता है, ये वॉल्यूम बढ़ा सकता है, ये प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा, प्रेशर पे हो जाएगा। अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी है, इसमें भी 1 किलोग्राम पानी है, इसमें भी हमने थर्मोमीटर डाल दिया। मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूं कि थर्मोमीटर डाल देता हूं, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए मैं थर्मोमीटर डाल देता हूं इस तरह से, और इसके अंदर का टेम्परेचर चेक करता हूं, इसके अंदर का टेम्परेचर चेक करता हूं, ठीक है। सॉरी, अच्छा सा बना दो। ये देखिए टेम्परेचर चेक करता हूं, 1 डिग्री इसने बढ़ाया टेम्परेचर, नीचे से पानी गर्म कर रहे हैं, नीचे से आ रही हीट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बढ़ा, 1 डिग्री इसका, 1 डिग्री इसका, 1 किलो इसका, 1 किलो इसका। लेकिन आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि इसमें हीट कम लगेगी। और जब आप चेक करोगे 1 किलोग्राम के पानी को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट की कम जरूरत पड़ रही है, 1 किलोग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। और इसे ही कह देते हैं स्पेसिफिक हीट, इसे ही कह देते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। लिख लो इसको। अब ये कहते हैं हीट एंड स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है। देखो हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है, ये देखो हीट। अच्छा बेटा कई बार आपका कमेंट ऊपर चला जाए, मैं ना पढ़ा हूं आपका, अगर क्वेश्चन रह जाए तो दोबारा लिख देना, ठीक है। हीट एंड स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है, मैं अभी बता देता हूं। क्या लिख दिया मैंने, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है। देखो मेरा बच्चा एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, बड़ी सिंपल सी, ठीक है। आपको अभी पता नहीं सब्जी का रेट पता हो ना हो, मान लीजिए 20 रुपए का किलो चल रहा है आलू, 20 रुपए पर किलोग्राम आलू चल रहा है, ठीक है, पर किलोग्राम आलू चल रहा है। आप आलू लेके आए 5 किलो, तो कितने कितने रुपए के आए, 100 रुपए के आगे, 100 रुपए के आगे कितने, 5 किलो, 5 किलो। बस यही डिफरेंस है,
बस यही डिफरेंस है हीट और स्पेसिफिक हीट में। हीट होती है टोटल वैल्यू, स्पेसिफिक हीट होती है एक की वैल्यू, बस एक की वैल्यू। आप कितनी, मान लीजिए 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है, 1 किलोग्राम 1 डिग्री बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है, उसको स्पेसिफिक हीट बोल देंगे। लेकिन हमारे पास हीट टोटल कितनी लगनी है, 10 किलो पानी को 10 किलो पानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो कितनी हीट की आवश्यकता होगी, टोटल हीट वो होती है। बस इतना सा डिफरेंस है, हीट और स्पेसिफिक हीट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है कि हमें 1 किलोग्राम पानी 1 डिग्री बढ़ाना, कितनी हीट, हमें तो चाहिए इतना। ठीक है, अब मान लो कि आप कहो कि सर मेरे पास बॉयलर है, मेरे पास बॉयलर है और बॉयलर में पानी गर्म करना है, तो हमें कितना कोयला लगेगा, हमें कितनी हीट की आवश्यकता है, तो आपको ये कहूंगा बेटा पानी की स्पेसिफिक हीट पता करके आ, पानी की स्पेसिफिक हीट पता करके आ कि वो 1 किलोग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है। आप कहोगे सर इतनी है, 4 पॉइंट इतना किलो जूल के अराउंड है, तो आप इतना कहोगे तो मैं कहूंगा अच्छा कितने किलोग्राम पानी है तेरे पास, सर मेरे पास 2000 किलो पानी है। कितने डिग्री बढ़ाना है, सर 100 डिग्री बढ़ाना है, तो बड़ा गुना कर ले भाई, इतना आसान सा बात है। जैसे आलू खरीद के आया था, इसी तरह स्पेसिफिक हीट की बात कर, 1 किलोग्राम 1 डिग्री बढ़ा लिए इतना, तो कितना हीट चाहिए उसको हम कह देते हैं हमारे पास स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसको लिख लो बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। एक यूनिट मास, यूनिट मास का मतलब क्या है, किलोग्राम नहीं जरूरी, यूनिट 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 मेगाग्राम भी हो सकता है, लेकिन यूनिट होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, ऑफ गैस 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसको क्या कह देते हैं हम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लिख लो इसको, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ एग्जैक्ट कह लो, वर्ड स्पेसिफिक, हम कोई भी बात करते हैं ना उसमें बोलते हैं कि स्पेसिफिक बता यार, स्पेसिफिक बता। सर सच में आलू सब्जी बेचने वाला है, ये सब आपको कंफ्यूज करना चाहिए, रेट ना बताए ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सीरियसली वो सारे स्पेसिफिक बातें करते हैं। चाहे आप सोना खरीदने जाते हो ना, आप गोल्ड खरीदने जाते हो, तो वहां पे वो तोले में बात करता है, 1 तोला सोना, वो कहता है 50 तोला, तो वो कहता है 1 तोला सोना कितना का है, तो हम क्यों करते हैं 1 तोला, क्योंकि 10 ग्राम होता है वो, 10 ग्राम, 10 ग्राम के लिए जितनी वैल्यू गुना कर लेते हैं उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कभी भी आपको उलझाने की कोशिश कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अगर आपको उलझाना चाहे ना तो भाई रेडी वाला भी उलझा सकता है, वो कहेगा 350 ग्राम जो है एप्पल वो मान लीजिए 50 रुपए के हैं, आपको कितना लेना है, फंस गए, 350 ग्राम 50 रुपए का है, फंस जाओगे। एप्पल खरीदा नहीं जाएगा, आप कहोगे सर मुझे नहीं पता लग रहा कितने किलोग्राम लेना, कितने रुपए बने, तो वो जब बोलेगा 1 किलोग्राम का, फिर आप खुश हो जाओगे, हाँ अब ठीक है मेरा भाई 1 किलोग्राम को बता दे तो ठीक है। हर जगह पे मिस्त्री से बात करो, टाइलें लगाने वाले से बात करो, ट्यूबलाइट लगाने वाले से बात करो, हर कोई एक में बातें कर रहा है। यहां तो ये हाल है कि हमने शहर में एक पंखा लगाना है, वो कहेगा पंखा लगाना है, हाँ जी एक पंखा लगाने का 100 रुपए, आप कितने लगाने हैं, वो भी तो स्पेसिफिक बातें करता है। यहां पे बेटा स्पेसिफिक बातें हो रही हैं। और कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर आए तो सीपी लिख देना उसको, सीपी। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें समझाने के लिए क्या बताया गया है, आपको यह बताया गया है कि एक मान लीजिए आपके पास सिलेंडर अरेंजमेंट है इस तरह से, और उसके अंदर एक पिस्टन है, मान लीजिए एक पिस्टन है यहां पे, और ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और इसके अंदर मान लीजिए एक गैस डाली हुई है, एक गैस डाली हुई है, और नीचे से इसको गर्म किया जा रहा है, नीचे से इसको गर्म किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, मान लीजिए इस तरह से हीट दी जा रही है। तो जब हीट दी जाएगी तो धीरे धीरे ये अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा, क्योंकि इसका वेट नहीं है और फ्रिक्शनलेस है, और ये उठा रहा है इसको। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे बातें करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर पे।
तो इस तरह से आप उसको अब देख सकते हो कि 1 किलोग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता थी। उसको हम सीपी बोल देते हैं, सीपी बोल देते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आगे लिख लो आप यार, ये लाइनें लिख लेना। ठीक है, तो लिख लेना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, this heat remains within the body and represent the increase in its internal energy। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इसके जब ऐसे करोगे ना तो इसके अंदर हीट इसके अंदर घुसती जाएगी, तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी उसकी। To supply the external work done during the expansion, this work done is PdV unit of the work. Its heat equivalent is PdV by J, where J is the mechanical equivalent to heat। इसको लिख लो, मैं अभी बता देता हूं, इसको लिख लो। ये कह रहा है कि जब इसको आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा काम होगा वर्क डन होगा। इसका वर्क डन होगा मतलब आप इसको उठा रहे हो तो वर्क डन हो रहा है, तो वो वर्क डन जो है हम पीडीवी वैल्यू लिखते हैं। वो अगले जब आपका चैप्टर आएगा, चैप्टर में बहुत कुछ चीजें समझ आने वाली है आपको। ठीक है, चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझ आनी है, फिर भी आप इसको लिख लो, जो मैं लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, जो आप लिखवाना चाहता हूं वो लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें याद कर लो, जो याद करने वाली बात है वो लिख लो। ठीक है, याद करने वाली बात है वो लिख लो। सीपी की वैल्यू ऑफ एयर के लिए सीपी की वैल्यू जो है वो है 1.0035 किलो जूल किलोग्राम केल्विन। लिख लो, इसको लिख लो, 1.0035 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। और एम के ये है एसआई में, एमकेएस में है 0.24 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। लिख लो इसको, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस अब हमने वो जो एक रखा था पिस्टन मूव करने के लिए, इसमें कुछ नहीं रखा, बंद कर दिया बस। लिख लो इसको, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of the gas by 1 degree centigrade at constant volume is known as specific heat at constant volume. It is represented by CV और इसके जो यूनिट है वो क्या बनेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो इसमें इस तरह के यूनिट्स आप लिख सकते हो। इसमें अगर देखें एयर के लिए वैल्यू, CV की वैल्यू वो है 0.71828। देखो सीपी की वैल्यू कितनी थी, सीपी की वैल्यू कितनी थी 1.0035। याद है अभी हमने क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन ये था। और सीवी की वैल्यू कितनी है 0.71, देखो 0.7128 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। और अब इसको कंपेयर करके देखो, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखोगे तो हमारे पास कम हीट की आवश्यकता है 1 किलोग्राम की चीज को 1 केल्विन तक गर्म करने के लिए। 1 किलोग्राम हवा को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 0.71 चाहिए। अगर आप सीपी पे रखते हो, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हो, तो 1 किलोग्राम को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 1.0035 चाहिए। तो मम्मी को ज्यादा पता है, हम इतने बड़े इंजीनियर नहीं हैं जितने बड़ी मम्मी है।